आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में फैसला आया है। कथित शिवलिंग के मामले में फैसला है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे के आदेश हाईकोर्ट ने दे दिए। जी हां, एएसआई को साइंटिफिक सर्वे कराना होगा। हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को बदला है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की एक और बड़ी जीत। निश्चित तौर पर हाईकोर्ट ने कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग का आदेश दिया। वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले को बदल दिया। बिना नुकसान पहुंचाए एएसआई अब सर्वे कराएगा। तो हाईकोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को बदला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, और कथित शिवलिंग के सर्वे के यहां पर साइंटिफिक सर्वे के आदेश यहां पर दिए हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, निश्चित तौर पर हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत। देखिए, निश्चित तौर पर ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है, इससे हिंदू पक्ष को उसकी दलीलों को काफी बल मिला है और साइंटिफिक सर्वे की मांग की जा रही थी, क्योंकि कमीशन कार्रवाई के दौरान 16 मई 2022 को ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने में एक आकृति मिली थी जिसे शिवलिंग बताया जा रहा था। हालांकि मुस्लिम पक्ष इसे फाउंटेन कर रहा था, फव्वारा कर रहा था, और इसी मामले को लेकर 5 यात्री महिलाएं थी, उन्होंने जिला कोर्ट वाराणसी में एक याचिका दाखिल की थी। इसका कार्बन डेटिंग कराए जाने की मांग की थी, लेकिन जिला जज वाराणसी ने इस मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया है और इससे कार्बन डेटिंग कराए जाने से कथित आकृति को नुकसान भी हो सकता है। इसी के खिलाफ यहाँ पर सिविल रिविजन दायर की गई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इसमें जस्टिस अरविंद मिश्रा की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई और एएसआई से रिपोर्ट मांगी गई थी। एएसआई ने 11 मई को कल ही एक अपनी रिपोर्ट 52 पन्ने की प्रेषित की थी, जिसमें ये बताया था कोर्ट में जो कि विभिन्न तकनीकी संस्थानों, आईआईटी संस्थानों के हवाले से कि उनके पास ऐसी तकनीक मौजूद है, रडार की तकनीक है, अन्य तकनीक है, जिसमें बिना उसके पार्टिकल्स को छुए, टच किए और किसी तरह नुकसान पहुंचाए कथित आकृति जो शिवलिंग बताई जा रही है उसकी आयु का निर्धारण किया जा सकता है। इसके अलावा उसके जो विभिन्न डायमेंशन है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। एएसआई की इस रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने ये रिट पिटीशन जो थी, ये सिविल रिवीजन, इसको अलाउ कर दिया है और आदेश दिया है इसका कि इस मामले में अब साइंटिफिक सर्वे कराया जाए। और कोर्ट ने आदेश दिया है कि एएसआई के वकील 22 मई को जिला जज वाराणसी की अदालत में पेश होंगे और आगे की सुनवाई अब जिला जज वाराणसी करेंगे और वो तय करेंगे कि किस तकनीक के जरिए और कितने दिनों में कौन सी टीम बनाई जाएगी, किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगे और उसके बाद साइंटिफिक सर्वे का काम किया जाएगा। जी बिल्कुल, मतलब सर्वेश, अभी कार्बन डेटिंग की तारीख निर्धारित नहीं हुई है कोई? देखिए, निश्चित तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस सिविल रिवीजन को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, लेकिन अब इसके बाद जो आगे की कार्रवाई होनी है वो जिला जज वाराणसी के कोर्ट में होनी है। वहां पर अब चूंकि साइंटिफिक सर्वे का, कार्बन डेटिंग का आदेश हो गया है, तो साइंटिफिक सर्वे जो होगा उसमें अब जिला जज वाराणसी तय करेंगे कि टीम क्या रहेगी, कब से कब करना है, ताकि किसी को कोई परेशानी न हो, सिक्योरिटी के क्या अरेंजमेंट्स रहेंगे, वहां के जिला प्रशासन और पुलिस से को गाइडलाइन जारी की जाएगी। जिस तरह से कमीशन कार्रवाई हुई थी उसमें कुछ लोगों को नामित किया गया था, कुछ वकीलों को नामित किया जा सकता है। ये सभी कार्रवाई अब जिला जज की ओर से की जाएगी और हाईकोर्ट के निर्देश पर साइंटिफिक सर्वे कराया जाएगा। तो ये 22 मई को अब डिसाइड हो जाएगा कि इसका साइंटिफिक सर्वे कब से शुरू होगा, इसकी टीम में कौन कौन से लोग होंगे, किस मेथड से ये किया जाएगा, इसके साथ ही साथ कितने दिनों में ये पूरा किया जाएगा। ये तमाम बातें अब जिला जज वाराणसी 22 मई को तय करेंगे। जी ठीक है। सर्वेश, जो कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की यहां पर बात सामने आई है और आपने भी जिक्र किया कि कार्बन डेटिंग में कथित शिवलिंग को नुकसान भी हो सकता था, इस बात का जिक्र आपने किया, लेकिन इसलिए हाईकोर्ट ने कहा है कि कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना इसकी कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। सर्वेश, कोर्ट ने भी कहा है और सबसे बड़ी बात है कि एएसआई ने जो 52 पन्ने की रिपोर्ट कल दी थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उसमें उसने ये विभिन्न तकनीकी संस्थानों, चाहे वो रुड़की आईआईटी हो, अन्य आईआईटी संस्थानों, उनके हवाले से ये कहा था कि उनके पास ऐसी तकनीक मौजूद है, ऐसी टेक्नोलॉजी है, रडार तकनीकी बताई, कुछ और तकनीकों का उन्होंने नाम लिया, जिससे बिना उसके पार्टिकल के साथ छेड़छाड़ किए उसकी आयु का निर्धारण किया जा सकता है। उसके डायमेंशंस जो और है, वेरियस डायमेंशंस जो है उस आकृति के, तो वो कितना पुराना है,
क्या है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और कितना पुराना हो सकता है, उसकी एजिंग क्या है, ये सारी जो चीजें हैं उसका वो पता लगा सकती है। इसी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि ठीक है, अगर आप कर सकते हैं, सक्षम है, तो आप इसमें कीजिए। मैं आपको बता दूं कि एक यहाँ पर जानकारी कि इसी से जुड़े एक बार मामले में और जब वहां पर सर्वे कराई जाने की बात हो रही थी तब भी एक रिपोर्ट मांगी गई थी। दूसरे मामले में ज्ञान वापी से जुड़े उसमें भी एएसआई ने एक सूची दी थी और उस सूची में बताया था कि अब तक कितने मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं देश के जिनका साइंटिफिक सर्वे कर चुकी है एएसआई। तो ये तमाम जो तथ्य थे, जो एएसआई की रिपोर्ट थी, उसके आधार पर कोर्ट ने ये साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया है और ये साफ किया है कि बगैर उस आकृति को जिसे कथित शिवलिंग बताया जा रहा है उसको बिना किसी तरह का नुकसान पहुंचाए इसका साइंटिफिक सर्वे किया जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर सर्वेश, यहां पर एएसआई की इस तकनीक के आधार पर ही कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जो कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एएसआई को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कथित शिवलिंग को कोई नुकसान ना हो। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह की बात कोर्ट ने आदेश दिया उसमें साफ कहा है और ये एश्योरेंस भी दिया है अपनी रिपोर्ट में एएसआई ने कि उसके पास ऐसी तकनीकें मौजूद हैं कि बगैर नुकसान पहुंचाए उसकी जांच संभव है, की जा सकती है। इसी को आधार बनाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साइंटिफिक सर्वे की इजाजत दी है, क्योंकि इसी आशंका के चलते जिला कोर्ट वाराणसी यानी जिला जज वाराणसी ने अधीनस्थ न्यायालय ने इजाजत नहीं दी थी और अर्जी खारिज कर दी थी। निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया सर्वे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रमुख प्रवीण तोगड़िया